आप सभी को मेरा हृदय से प्रणाम। आज के इस नए पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। एस्ट्रल मैसेजेस, ड्रीम मैसेजेस, यूनिवर्स गाइडेंस। बुध वक्री हुआ है और आने वाले टाइम में चंद्र ग्रहण लगने वाला है। उनके रिचुअल, डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जीज इस समय क्या है और क्या चीज़ें हैं जो रिलीज होने के लिए तैयार हो चुकी हैं। ये सारे मैसेजेस आज आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है क्योंकि मैं आपके लिए कुछ चीज़ें प्लान कर रही हूँ और वो प्लानिंग अभी प्रोसेस में है, तो हो सकता है लगातार वीडियो अभी ना डल पाए। इसीलिए मैं आप लोगों को अभी से गाइडेंस दे रही हूँ। ओके? वीडियो डल रहा है तो भी बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं डल पा रहा है तो ये समझ लीजिएगा कि मैम अभी वर्क में बिज़ी हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए सरप्राइज़ लेकर आना है मुझे, ताकि आप लोग इस जर्नी में इनर यूनियन जल्दी अचीव कर सकें। आपको पता है, मैं चीज़ों की गारंटी दे सकती हूँ, फ़र्क बस इतना है कि आपको अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। तो चीज़ों की गारंटी आपके ऊपर भी निर्भर करती है। अगर मैं कोई चीज़ें लेकर आ रही हूँ और आप उन्हें फ़ॉलो कर रहे हैं ना, गारंटी है कि आप उन चीज़ों को प्राप्त कर लेंगे। आज हम बात करेंगे कि बुध वक्री हुआ है, तो आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि आपके गले में काफ़ी खराश, खाँसी बनी होगी। आप कोई भी वर्ड बोल रहे होंगे बहुत अच्छे से, लेकिन लोगों को ना वो वर्ड बुरे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें टोंट मार रहे हैं। ऐसा भी लग सकता है, आपको ऐसा फ़ील कराया जा सकता है कि आपकी बातों को सीरियसली नहीं लिया जा रहा होगा। आपको सुना नहीं जा रहा होगा, आपकी बातों को इग्नोर किया जा रहा होगा, ये सारी चीज़ें आप महसूस कर सकते हैं। क्योंकि बुध प्लैनेट हमेशा थॉट चक्रा को रिप्रेज़ेंट करता है और थॉट चक्रा अर्थात कम्युनिकेशन को रिप्रेज़ेंट करता है, तो आपकी कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप फ़ेस कर सकते हैं। आपकी कम्युनिकेशन अर्थात आपका थॉट चक्रा क्लियर भी होगा, बहुत पॉज़िटिव भी होगा, बहुत अच्छा भी होगा। अगर आपने अपने कम्युनिकेशन को बहुत ही रूड वे में लिया है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोलते थे, बहुत ज़्यादा लाउड बोलते थे, आपकी जो पिच होती थी, डेसिमल होती थी, बहुत हाई होती थी, उसकी वजह से ये भी हो सकता है कि अब वो ज़्यादा लाउड हो जाए। आपको अपने थ्रॉट चक्र पे काम करना पड़ेगा। कोशिश करें मौन धारण करें, जहाँ ज़रूरत है वहाँ बोलें, उतना ही बोलें जितना ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दें, मतलब कम्युनिकेशन ओवर भी हो सकती है कि आप ना चाहकर भी बहुत ज़्यादा बात करें, ना चाहकर भी लोगों को हर्ट कर दें, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। परंतु आप लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बुध वक्री हुआ है, तो मुझे अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान रखना है। मुझे कम बोलना है और उतना ही बोलना है जितना ज़रूरी है। क्योंकि अगर मैं ओवर बोल रही हूँ, मतलब मेरा कम्युनिकेशन अर्थात मेरा थॉट चक्र थोड़ा-सा इम्बैलेंस है, तो मुझे बैलेंस करना पड़ेगा। आप इसके लिए भ्रामरी एक्सरसाइज़ कर सकते हैं या थॉट चक्र से रिलेटेड मेडिटेशन कर सकते हैं। अब आप लोग ये भी नोटिस करेंगे कि आपको ना अपने ट्विन फ्लेम को या कार्मिक को या ऐसे किसी पर्सन को जिसने आपको हर्ट किया है, आपने शायद उनसे एक्सपेक्टेशन रखी थी, वो एक्सपेक्टेशन टूटी है। जिन-जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है, आपके भीतर ऐसा आ रहा होगा कि मैं उनको बोल दूँ। अचानक से आपके अंदर एनर्जी आ रही होगी कि मैं उन्हें बोल दूँ, मैं उन्हें बोल दूँ। तो किसी को बुरा-भला नहीं बोलना है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे अब उस व्यक्ति से कोई भी संपर्क नहीं रखना है और अंदर से आ रहा है कि मुझे उसे बोल देना है कि मुझे कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं रखना है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपका कार्मिक बैगेज भी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्विन फ्लेम के साथ आपकी बहुत समय से बात नहीं हुई है। आपके भीतर इच्छा है कि मैं उन्हें बोल दूँ, मैं उन्हें बोल दूँ कि मैं अभी बात नहीं करने वाली हूँ, या कुछ भी ऐसी इच्छा है आपकी और आपने बहुत सालों से बात ही नहीं करी है। तो आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ आ रही होंगी कि मैं उन्हें बोल दूँ, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपको फ़ील हो रही होगी। और आपको ऐसा भी फ़ील हो रहा होगा मेरे ट्विन फ्लेम तो आ नहीं रहे हैं, तो बेटर है कि मैं उन्हें कह दूँ कि कोई बात नहीं, आप मत आइए, मैं भी नहीं आने वाली। तो ऐसी जैसी एनर्जी आपके अंदर अगर आ रही है, तो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि अभी ना आप लोग ट्विन फ्लेम के साथ प्रॉपरली एक
कार्मिक बॉन्ड में फँसे हैं। अब ट्विन फ्लेम के साथ कार्मिक बॉन्ड कैसे हुआ? देखिए, ट्विन फ्लेम जब अनअवेकन थे तब उनके साथ आप जब कनेक्ट हुए, बातचीत किया, तो उन्होंने जो आपको एनर्जीज़ दी, जिसे हम बोलते हैं ब्रेड क्रम्ब्स, तो आप ना उस चीज़ को पकड़ कर रखे हुए हो, अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हो, वेटिंग एनर्जी में हो, लेकिन वो ब्रेड क्रम्ब्स आप छोड़ नहीं रहे हो। जी हाँ, और वो ब्रेड क्रम्ब्स कहीं न कहीं आपकी यादें हैं, उनके साथ बिताए लम्हे हैं, इमोशंस हैं, उन सारे इमोशंस को आपको छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। अगर आपकी इच्छा है उन्हें कुछ बोलने की, तो बुरा-भला ना बोलकर पीसफुल तरीके से आप उन्हें अपने मन की बात कह सकते हैं। बहुत लॉन्ग मैसेजेस ना भेजें। और आपको मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि बुध वक्री हुआ है, तो हो सकता है वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल दे आपके ऊपर, वो भी आपको अपशब्द बोल दे या कुछ ऐसा बोल दे जिससे कि आपको बुरा लगे, ये भी हो सकता है। सो इन चीज़ों को थोड़ा-सा आपको समझना पड़ेगा कि कुछ ट्विन फ्लेम अगर साइलेंट हैं, तो रीज़न यही है कि अगर वो कुछ बोलेंगे तो डीएफ बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएगी। और कुछ ट्विन फ्लेम अगर बोल रहे हैं या बोलकर हर्ट भी कर रहे हैं, तो वो जो डीएफ हैं, वो सहन कर लेगी, वो चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेगी और उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करेगी। ये चीज़ होती है। तो बुध प्लैनेट जब वक्री होता है तो हम रॉन्ग वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम अवेयरनेस में हैं तो हम क्या करेंगे? मौन धारण करेंगे, जितना बोलना है उतना ही बोलेंगे। कार्मिक चीज़ें रिलीज़ करने का टाइम आ गया है, तो ट्विन फ्लेम के साथ उन ब्रेड क्रम्ब्स वाली यादों को रिलीज़ करें, क्योंकि उसे पकड़ के चलोगे ना तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको लगेगा नहीं ट्विन फ्लेम आएँगे, नहीं। आपको अपने भीतर ही अपने ट्विन फ्लेम को ढूँढना है, अपने भीतर ही पूरी सृष्टि को ढूँढना है। तो इसके लिए आपको पुरानी यादों को छोड़ना पड़ेगा, तभी तो आप एक हेवन लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। आपको पूरा ब्रेड चाहिए, पूरा का पूरा केक चाहिए, पर आप एक छोटे से टुकड़े के लिए पकड़ कर बैठे हुए हो। तो एक नई ज़िंदगी शुरू करने का टाइम आया है। कल की जो डेट थी 27 थी, मतलब 9 नंबर मतलब कंप्लीशन का नंबर था। तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में कल कुछ चीज़ें रिलीज़ हुई हैं या आने वाले टाइम में रिलीज़ होने वाली हैं। बहुत सारे इमोशन हैं जो ब्रेक हुए हैं, बहुत सारे कार्मिक बैगेज हैं जो क्लियर हुए हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे नेगेटिव एनर्जीज़ हैं जो कि हमारे ट्विन फ्लेम यूनियन में हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, रोक रहे हैं, तो फॉरगिवनेस मेडिटेशन कीजिए जिससे कि सारी एनर्जीज़ चली जाएँ, ओके? जो भी आपके रियूनियन के लिए आपको रोक रही है, वो सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाए। इस तरीके से आप फॉरगिवनेस मेडिटेशन करें, ओके? ये सभी डीएफ और डीएम के लिए गाइडेंस भी है। जैसे कि ईगो, आपको मैं बताना चाहती हूँ ना, बहुत सारे लोगों का ईगो डेथ होने का टाइम आ चुका है एंड लिटरली जब ईगो डेथ होता है ना, बहुत सुकून मिलता है। मैं आने वाले टाइम में सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी जिससे कि आप लोग अपनी हर एक प्रॉब्लम से बहुत ईज़िली रिमूव हो सकें और अपनी जर्नी में बहुत पीसफुल तरीके से आगे बढ़ सकें। क्योंकि अवेयरनेस में आना है और अवेयरनेस में आने के लिए वक़्त लगता है, क्योंकि ज्ञान, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन आपको भरपूर मिल जाएगा, पर यही चीज़ आप भूल जाओगे, ओके? तो आप लोगों को सीधी-सीधी बात मैं ये बताना चाहूँगी कि जितना हो सके अपने ऊपर काम करना ही इस जर्नी का मेन मकसद होता है। अगर आप बहुत प्योर हो जाते हैं, बहुत पॉज़िटिव हो जाते हैं, आप पीसफुल एनर्जी में आ जाते हैं। आपको वापस से लो एनर्जी नहीं लेनी है अपनी लाइफ़ में। हर लो एनर्जी को अपनी लाइफ़ से रिलीज़ करें। अपने लिए एक हेवन लाइफ़ चाहिए आपको, तो फिर से शुरू करना पड़ेगा, एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा और नई शुरुआत के लिए सबसे पहले आपको खुद को और अपने डिवाइन को चूज़ करना होगा। जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है, बिल्कुल, बिल्कुल उन्हें अपनी लाइफ़ में एंटरटेन ना करें, ओके? चाहे वो फिर ट्विन फ्लेम ही क्यों ना हो। अब आपको बताना चाहूँगी मैं कि चंद्र ग्रहण में क्या हो रहा है कि आप लोगों की एनर्जी बहुत हाई भी हो सकती है एग्रेशन वाइज़ एंड आपकी एनर्जी हाई ऐसी भी हो सकती है कि आप अपने करियर में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करें, ओके? एंड आपका ज्ञान बहुत ज़्यादा डाउन भी हो सकता है।
और अगर आपने अपने ऊपर अच्छे से काम करना शुरू किया तो आपका ज्ञान बहुत हाई लेवल पर बढ़ सकता है। अब थोड़ा-सा मैं बताना चाहूँगी कि बुध प्लैनेट अगर वक्री हुआ है तो आपको ये बताना चाह रहा है कि आवाज़ में मिठास लाएँ, शब्दों में पॉज़िटिविटी लाएँ। जिस ज़ुबान से आप महादेव, महादेव बोलते हो उस ज़ुबान में आप शब्द ना लाएँ। और जो वॉइस की पिच होती है, डेसिमल होती है, वो 1 डेसिमल तक ही रखें, उससे कम रखें, ओके? इससे क्या होगा आपका थॉट चक्रा बैलेंस होगा। अब हम बात करने वाले हैं कि एस्ट्रल मैसेज मुझे क्या रिसीव हुए हैं। एस्ट्रल मैसेज में मैंने ये देखा कि बहुत ज़्यादा लोगों का जो गला है, वो डिस्टर्ब होने वाला है और हुआ होगा और आप लोग महसूस कर रहे होंगे। किसी ने ना गले को बिल्कुल पकड़ लिया है, तो आपके जो डीएम एनर्जी है, ट्विन फ्लेम है, उनके थॉट चक्रा में बहुत ज़्यादा ब्लॉक वो फ़ील कर रहे हैं, वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। मान लीजिए किसी ने उनके ना गले को पकड़ लिया है, उनकी ज़ुबान से ना आवाज़ तक नहीं आ रही है, इस तरीके से मैंने देखा। और एस्ट्रल एनर्जी मुझे जो रिसीव हुई है, वो ऐसी है कि उनका ना सैक्रल चक्रा भी काफ़ी डिस्टर्ब हो गया है, तो सैक्रल चक्रा पे भी काम करने के लिए कहा जा रहा है। सो डियर, आप लोगों को एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, डीएम और डीएफ दोनों के लिए, कि कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है जो आपको ना डिस्टर्ब करती है, परेशान करती है, रोक कर रखती है। तो आपका थ्रोट चक्रा डैमेज है और सैक्रल चक्रा डैमेज है। आपको सैक्रल चक्रा पे प्रॉपर काम करना है और थ्रोट चक्रा पे काम करना है। और आपको ये भी बताया जा रहा है कि हनुमान चालीसा भी आप लोग पढ़ें, जिससे कि आपका ऑरा और आपकी ट्विन फ्लेम दोनों प्रोटेक्टेड रहें। आप जैसे-जैसे आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, जो भी डीएम, डीएफ दोनों सुन रहे हैं, आप दोनों के लिए गाइडेंस है कि आप लोग अपना-अपना ये वर्क ज़रूर करें, ओके? क्योंकि नेगेटिविटी जो है ना, वो आपको बोलने नहीं दे रही है। नेगेटिविटी है ना जो आपको बाँध के रख रही है। आपकी फ़िज़िकल बॉडी को, आपके माइंड को कंट्रोल करने की ज़्यादा कोशिश कर रही है। इस दौरान आप लोगों को ना अपने चारों तरफ नेगेटिव एनर्जीज़ ज़्यादा महसूस हो सकती है। एक अनचाही सी स्मेल या कोई डरावना ड्रीम या कुछ चीज़ है जो आपका पीछा कर रही होगी, कोई नेगेटिविटी, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। मुझे जो ड्रीम चैनलिंग रिसीव हुई है, वो ये भी है कि अगर आप अपनी जर्नी में अच्छे से काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, डिवाइन के सपोर्ट में, डिवाइन के साथ ग्रो कर रहे हैं, तो आपको ना माँ शक्ति की ऊर्जा प्रोटेक्ट करेगी एंड बहुत ज़्यादा डिवाइन आपको प्रिंसेस ट्रीटमेंट भी देंगे। और ये भी दिखाया जा रहा है जो भी नेगेटिविटी है, उनका खत्म होने का टाइम आ भी रहा है। तो जो अभी इस जर्नी में नए-नए आए हैं, उन्हें तो थोड़ी नेगेटिविटी फ़ील हो सकती है। लेकिन जो हाई वाइब्रेशन में आ गए हैं, उनके लिए खुशखबरी ये है कि जो नेगेटिविटी का वो सामना कब से कर रहे थे, वो नेगेटिविटी खत्म होने का टाइम भी आ चुका है। अब थोड़ा-सा मैं बताना चाहूँगी, जितनी भी डीएफ हैं, उन्होंने अपने लाइफ़ में कुछ डिसीज़न लिए हैं। उस डिसीज़न की वज़ह से फ़िज़िकल बॉडी में थोड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। आपके सोलर प्लेक्सस चक्र में आपको थोड़ा-सा वाइब्रेशन फ़ील होगा। आपको बहुत भूख लगेगी। या ये भी हो सकता है कि आपको बिल्कुल भूख ना लगे। आपको बहुत प्यास लगेगी। ये भी हो सकता है कि आपको बिल्कुल प्यास ना लगे, बहुत मीठा खाने की क्रेविंग होगी और कुछ मीठा खाने की क्रेविंग भी नहीं होगी। कुछ ऐसी एनर्जी होंगी आप लोगों की। आप लोगों को बार-बार ट्विन की एनर्जी फ़ील तो होगी, बट आप अपने ऊपर फ़ोकस करोगे एंड आप जितना ज़्यादा अपने ऊपर काम करोगे, उतना ज़्यादा पीसफुल एनर्जी में भी आने वाले हो। आप लोगों के लिए ये भी गाइडेंस है कि अगर आपको हार्ट चक्र में पेन हो रहा है, तो वो आपके ट्विन फ्लेम का पेन है। अगर आप हाई वाइब्रेशन में आ गए हो और आप फुल ऑन अपनी लाइफ में बिज़ी हो, खुश हो, लेकिन आपके हार्ट में कंटिन्यू पेन हो रहा है, ये आपके ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। आपको राइट, लेफ्ट दोनों साइड फ़ील हो सकता है, आपको चेस्ट एरिया में भी पेन फ़ील हो सकता है। और आपको आपके बैक में भी पेन हो सकता है, राइट हैंड में ज़्यादा पेन हो सकता है, पैरों में पेन हो सकता है, कमर में पेन भी हो सकता है, सर में भी पेन हो सकता है, थ्रॉट चक्र में भी आपको काफ़ी पेन फ़ील होगा राइट साइड। ये आपकी ट्विन फ्लेम की एनर्जी आप रिसीव करेंगे। अब जितने भी डीएम हैं, उनका थ्रॉट चक्रा प्रॉपरली ओपन नहीं है। इस वजह से बुध वक्री हुआ है, तो उनके थ्रॉट चक्रा में उनको दिक्कतें
फेस करने को मिल रही होंगी। अपशब्द बोल रहे होंगे, नेगेटिविटी उनके अंदर भरी होगी, तो वो लोगों को भी डिस्टर्ब कर रहे होंगे, हर्ट कर रहे होंगे और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े और बहुत ज़्यादा गुस्से वाली एनर्जी में आ रहे होंगे। आपको थोड़ा-सा बताना चाहूँगी, चंद्र ग्रहण जो लगने वाला है, फुल मून के दिन लगेगा। सो फुल मून के दिन जो चंद्र ग्रहण लगेगा, मंगल प्लैनेट अगर आपका डिस्टर्ब है, तो आप नोटिस करना कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी जो एंगर में निकलेगी, अपशब्द वर्ड में निकलेगी क्योंकि बुध भी वक्री हुआ है। अब थोड़ा-सा मैं बताऊँगी आप लोगों को, जितने भी लोग होते हैं, चाहे ट्विन फ्लेम हों, चाहे कितने भी लोग हों, वो तो ट्विन फ्लेम एक टैग है ना। हर एक ह्यूमन पर उनके नाम की राशि का इफ़ेक्ट होता है। नाम क्यों? थोड़ा-सा बताना चाहूँगी। जिस नाम से एक व्यक्ति को ज़्यादा पुकारा जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है और उसी फ्रीक्वेंसी से वो जो राशि से कनेक्ट करता है, उस राशि का इफ़ेक्ट होता है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे जो राशि होते हैं, उन सबका इम्पैक्ट उस पर पड़ेगा, नहीं। जो नाम है और नाम की जो फ्रीक्वेंसी है, सबसे ज़्यादा जो नाम लिया जाता है, उसी फ्रीक्वेंसी की राशि का इफ़ेक्ट पड़ता है। थोड़ा-सा मैं ये भी बताना चाहूँगी कि हम बिलीव अगर करना शुरू कर देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे साथ ऐसा हुआ था ना कि मैं कैलेंडर की राशियों को बहुत ज़्यादा देखती थी और मैंने नोटिस किया जब-जब मैं उसे बहुत ज़्यादा देखती थी एंड बिलीव करने लगती थी, वो चीज़ें होने लगती थी। और ये चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने उस एनर्जीज़ को कट किया और उस पर विश्वास करना बंद किया। तो वो जो भी एनर्जीज़ हैं, उसका इम्पैक्ट पड़ना बंद हो गया मेरे ऊपर, ओके? फिर हम सब अपने ऊपर काम करने लगते हैं तो ऑलरेडी सारी चीज़ों का इम्पैक्ट खत्म होने लगता है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे फादर हैं और वो ना कैलेंडर वाली राशियों को ज़्यादा देखते हैं, तो उस राशि में जो भी लिखा रहता है उनका इम्पैक्ट मेरे फादर पे पड़ता है। तो ट्रस्ट करोगे तो पड़ेगा, ट्रस्ट नहीं करोगे तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा। सब बिलीफ पर काम करता है, ओके? तो हर एक इंसान पर उनकी राशियों का इम्पैक्ट पड़ता है। अगर वो बिलीव करते हैं तो ही। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बहुत मेहनत करके अपने करियर में आगे बढ़ा है और उनकी राशि में ये लिखा होगा कि आप अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर रहे। तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि सामने वाले को पता है कि वो मेहनत करके आगे बढ़ रहा है और वो ग्रो कर रहा है और राशि में लिखा है कि इस समय आप ग्रो नहीं कर पाएँगे, यात्रा में कोई दिक्कत होगी। पर सामने वाला इंसान तो उस राशि पे बिलीव ही नहीं कर रहा। तो जब वो उस पर बिलीव नहीं कर रहा तो उसका इम्पैक्ट भी ज़ीरो हो जाता है। सब हमारे बिलीफ पर डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सुना होगा कि एक कैदी को एक स्थान में बुलाया गया और कहा गया कि हम आपकी आँखें बंद कर रहे हैं और आपकी सज़ा ये है कि आपको साँप से कटवाया जाएगा। और जैसे ही ये कहा गया वो बहुत ज़्यादा खौफ़ में आ गया। कोई भी साँप नहीं था, एक सुई उस पर चुभाई गई, नॉर्मल सी सुई और उसे लगा किसी साँप ने उन्हें काट लिया और वहीं वो ख़त्म हो गया। तो जब उसको देखा गया, उसकी पूरी बॉडी बिल्कुल नीली पड़ चुकी थी। उसके भीतर ये आया कि मुझे साँप ने काटा। उसका बिलीफ इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसकी पूरी बॉडी में ज़हर, साँप वाला ज़हर मिलना शुरू हो गया। अंडरस्टैंड? तो सब कुछ बिलीफ पर होता है। किसी पर राशि का इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो भी अगर वो बिलीव कर रहा है तो, और नहीं कर रहा है तो नहीं। और कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि अराउंड चारों तरफ कुछ एनर्जीज़ चलती हैं जिसका इम्पैक्ट सब पर पड़ता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल चंद्र ग्रहण के बारे में जैसे हम बात कर रहे हैं। अब क्या होता है कि जिसका जुपिटर स्ट्रॉन्ग है, उस केस में ये भी होगा कि वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली ग्रो करेगा, बहुत ज़्यादा ज्ञान आएगा उसकी लाइफ़ में। अगर जुपिटर वीक हो गया है तो क्या होगा? वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ज्ञानी समझेगा, घमंड में आ जाएगा, ऐसा होगा, ओके? अब बात आ रही है चंद्र ग्रहण की, तो चंद्रमा की बात तो करना बनता ही है। चंद्रमा अर्थात मून प्लैनेट पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा।
ओके, इमोशनल एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगी। जो कोई लॉजिकल तरीके से आगे बढ़ रहा था, अब क्या होगा, वो लॉजिकल एनर्जी टूटेगी, ब्रेक होगी और इमोशंस सरफेस पर आना शुरू होंगे। जो भी लोग इमोशंस को नेग्लेक्ट कर रहे थे, इमोशंस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। अवेकनिंग की यात्रा भी शुरू होगी बहुत लोगों की, बहुत सारे डीएम को शोल शॉक भी लगेगा, झटका भी लगेगा। इमोशनल साइड उनका बहुत ज़्यादा ट्रिगर होने वाला है। ओके, सो ये जो अभी-अभी जर्नी में आ रही हैं डीएम, उन पर भी इम्पैक्ट करेगा और जो डीएम अभी-अभी इस जर्नी में आ रहे हैं डीएम, उन पर भी ये चीज़ें इम्पैक्ट करेगी ही करेगी। अब थोड़ा-सा मैं बताना चाहूँगी कि आप लोगों की लाइफ़ में जो मंगल प्लैनेट है, अगर वो स्ट्रॉन्ग है, तो आप करियर वाइज़ बहुत ग्रो करेंगे। अगर वो वीक है, तो हो सकता है आप ईगो में आ जाएँ, कॉन्फ्लिक्ट इतना हो कि रिलेशनशिप भी आप लोगों का ब्रेक हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा, मीठा बोलने की कोशिश कीजिएगा, ज़ुबान पे ईश्वर का नाम रखिएगा, अपशब्द नहीं। और जितना बोलना है उतना ही बोलिएगा, ओवर एक्सप्लेनेशन नहीं करना है, ओवर थिंकिंग से बचना है और सकारात्मक सोचना है, अपने करियर पे फोकस करना है। अब थोड़ा-सा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि चंद्र ग्रहण के दिन आपको करना क्या है? जैसे कि 9:20 में सुबह के टाइम सूतक लगेगा और 6 बजे से आपको चंद्र ग्रहण शाम को दिखना शुरू होगा। तो सबसे पहले तो आप अपने घर में हर एक खाने में पानी में तुलसी का पत्ता डाल दीजिएगा। दूसरा ये है कि अगर कोई गर्भवती है तो बिल्कुल भी होली ना खेलें, ओके? और घर वाले भी ना ही खेलें तो भी ठीक है, अगले दिन खेलें ना भाई, लेकिन चंद्र ग्रहण पड़ रहा है तो कुछ परहेज़ रखना ज़रूरी है। अब शाम 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक गर्भवती महिलाएँ अपने घर से बाहर ना निकलें, ओके? और आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगी अपनी नाभि में आप काजल लगा सकते हैं, ठीक है? और गाय का गोबर भी होता है, वो भी लगा लेते हैं, बहुत शुभ होता है, ओके? थोड़ी-सी ये भी बताना चाहूँगी कि शाम 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि जैसे ही 8 बजेंगे, उसके बाद आप स्नान कर लें, घर को गंगा जल से शुद्ध कर लें। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको मंदिर में दिया जलाना है। अगर शिवलिंग आपके घर में है तब तो बहुत बढ़िया है, आप शिवलिंग के पास जाकर दिया जला सकते हैं। एक दिया घर की दहलीज में आप रख सकते हैं। किसी घर में 2 डोर होते हैं, मतलब एक सामने का डोर होता है, एक बैक साइड का डोर होता है जिससे कि लोग आना-जाना भी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक होता है ना कि मान लीजिए मेहमान आ गए हैं फ्रंट डोर से, अब हमें सामने से जाना मुश्किल पड़ रहा है, तो हमारा एक डोर भी होता है, वो भी साफ-सुथरा वाला डोर होता है, बहुत अच्छा होता है, वहाँ से लोग आना-जाना करते हैं। तो वहाँ भी आप कोशिश करें कि आप दिया जला दें, ओके? तो घर की दहलीज़ में भी आप दिया जला दीजिएगा, दोनों डोर हैं तो भी, और महादेव जी के पास भी दिया जला दीजिएगा और जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर हो जाए, सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में रहे और हमें ब्लेसिंग दे, हमें पॉज़िटिविटी दे, सबका ख़्याल रखे, सबको सुरक्षा कवच दे, हमारे पूरे परिवार को संपन्न रखे और सुरक्षित रखे। इस तरीके से आप प्रार्थना करते हुए दिया जला सकते हैं, ओके? तो ये प्रोसेस आपको चंद्र ग्रहण के दिन करना होगा। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं, अब थोड़ी-सी आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी। एंड यूनिवर्स की सबसे प्यारी गाइडेंस आपके लिए ये है कि जितनी भी डीएफ हैं, जो डीएम को पाने के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, ये ऑब्सेशन आपका इस जन्म का नहीं है, बहुत सारे जन्मों का है। यूनिवर्स चाहते हैं कि ये ऑब्सेशन आप ख़त्म करें। वो डिटैचमेंट वाली एनर्जी में आप आएँ, क्योंकि आप जिसे पाना चाहते थे, न जाने कई जन्मों में उन्होंने आपको नहीं किसी और को चूज़ किया और उन्होंने किसी और को चूज़ किया है और आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। फिर आपने जन्म लिया है, फिर कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं कि आप और वो एक साथ नहीं आ पाए हैं।
ये रियलिटी है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये रियलिटी है, इस चीज़ को आप समझें। और जिस वजह से क्या होता है, डीएम के अंदर उनको पानी की क्रेविंग और ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो डीएफ यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं कि आप उन्हें पाने के लिए नहीं आए हो। जो भी ऑब्सेशन है उसे ख़त्म करो, अपने आप को शुद्ध करो, अपने आप को बैलेंस में लाओ। पता है यूनिवर्स ने मुझे क्या बताया कि अगर आपको अपनी लाइफ़ में अपना ट्विन फ्लेम चाहिए तो आपको खुद को बुद्ध बनाना पड़ेगा। आपको पता है ना बुद्ध कैसे थे? वो खुद ही मुक्त हो चुके थे। उनके भीतर वो क्रेविंग नहीं बची थी। उनके भीतर किसी को पाने की चाहत, लालसा नहीं बची थी। तो बस आपको वो बनना पड़ेगा। ये फीलिंग आप सोच रहे होगे इन फीलिंग को कैसे छोड़ सकते हैं? यही तो ब्लॉक है। इन फीलिंग से आपको बाहर आना है, इन ऑब्सेशन से आपको बाहर आना है। जितने भी डीएफ हैं, सबसे पहले वो अपने आप को सुधारती हैं, अपनी फैमिली के सारे डीएनए पैटर्न को ठीक करती हैं। जितने भी बीमारी, प्रॉब्लम, नेगेटिविटी सबको खत्म करती है, एंसेस्टर ब्लॉकेजेस को खत्म करती है, कर्मा को क्लियर करती है, जितनी भी मस्कुलाइन, फेमिनाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, सबको हील करते जाती है, अपने डिसीजन लेना सीखती है, बहुत स्ट्रॉन्ग बनती है वो। और उसके बाद जब वो स्ट्रॉन्ग बन जाती है, तो ट्विन फ्लेम के लिए जो भी ऑब्सेशन रहता है, वो उसको भी हील कर लेती है। बिल्कुल बुद्ध वाली ऊर्जा में आ जाती है। और फिर वो समाज को सुधारती है। समाज को ये नहीं कि बैठ के सुधार रही है, वो खुद सुधर रही है, खुद को पावरफुल बना रही है, अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है और समाज सुधरता जा रहा है। क्योंकि लोग उसे देख रहे हैं, लोग उसे सुन रहे हैं, तो उन्हें समझ में आ रहा है कि हमें कैसे रहना है। सो ये होती है हमारी प्यारी-सी जर्नी और हम हर वक़्त अपने डिवाइन के साथ रहते हैं। तो हमें ना लाइफ़ में एक चीज़ को तो ज़रूर समझना होगा और वो ये है कि हमारा जन्म सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्विन फ्लेम को पाने के लिए नहीं हुआ है। आप उनको पाने के पीछे भाग रहे हो, वो आपसे दूर भाग रहे हैं। आपको खुद को बेहतरीन बना लेना है, उनको आना होगा तो आएँगे, नहीं आना होगा तो यूनिवर्स तो ट्रिगर करके लाएँगे ही लाएँगे, ठीक है? सो ये बहुत लॉन्ग मैसेजेस हो गए हैं लेकिन ये आप लोगों के लिए ज़रूरी थे। और इस समय रिग्रेट की एनर्जी बहुत ज़्यादा चल रही है, बहुत ज़्यादा पछतावा है कि मैंने गलत कर दिया, मैंने लोगों को हर्ट कर दिया। तो डीएम की साइड भी ऐसा ही है कि उन्होंने लोगों को और डीएफ को हर्ट किया है और डीएफ की साइड से ऐसा है कि उन्होंने बहुत सारे ह्यूमन्स को हर्ट किया है या किसी को भी हर्ट किया है, कुछ ऐसी एनर्जी है और रिग्रेट की एनर्जी ज़्यादा है। तो उसी एनर्जी से मुझे एक चैनल सॉन्ग भी रिसीव हुआ है, जैसे कि बहुत दुःख हो रहा है कि उन्होंने गलती कर दी है, सबको पछतावा हो रहा है। अपनी लाइफ में किसी न किसी सोल को हर्ट किया है, तो कुछ वो रिग्रेशन उनके भीतर है और ये एनर्जी मुझे रिसीव हुई है, तो चैनल सॉन्ग मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी। और इन चीज़ों को अच्छे से सुनना, अपनी लाइफ में खुद को पावरफुल बनाना। आने वाले टाइम में मैं कुछ सरप्राइज़ेज़ लेकर आने वाली हूँ आप लोगों के लिए, इसलिए थोड़ा मुझे आने में वक़्त लगेगा। लेकिन अगर मैं अवेलेबल रही तो जल्दी वीडियो अपलोड करूँगी। अपना ख़्याल रखें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू।